रविवार को मेरठ में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का आयोजन किया गया और इस जाट संसद में पहुंचे थे केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान। संजीव बालियान ने इसी जाट संसद के मंच से कहा कि वह चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो बड़ा हिस्सा है पश्चिम उत्तर प्रदेश, वह एक अलग राज्य बनना चाहिए और इस राज्य की जो राजधानी हो वो मेरठ बने। यह उनका बहुत पुराना सपना है। आपको बताएं कि इसी मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र जहां से संजीव बालियान सांसद चुने गए हैं, वहां का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है सरधना। और सरधना में कई मर्तबा संगीत सिंह सोम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, वहाँ से विधायक रह चुके हैं। आपको बताएं कि संजीव बालियान के जो बयान है अलग राज्य का, उसका इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया है, लेकिन पार्टी खुद इस पूरे मामले को लेके बड़ा असमंजस की स्थिति में। मेरे साथ संगीत सिंह सोम है। सर, ये जो बयान है इसका मायना क्या निकाला जाए? आखिर पार्टी में ऐसा कुछ चल रहा है या फिर अपनी तरफ से ही संजीव बालियान ने कहा? देखिए, मेरा मानना ये है कि संजीव बालियान जी ने जो बयान दिया बड़े सोच विचार के देना चाहिए। आप सोच के देखिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग कभी भी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की है। 30 साल से लोक दल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की डिमांड कर रहा है और लोगों ने उसी रिएक्शन में लोक दल की जमानत जब्त कर दी, जिसके कई कई एमपी हुआ करते थे। एक भी एमपी आज ढूंढा नहीं पा रहा है। आप इससे आइडिया लगाइए कि इमरान मसूद जैसे लोग अगर उस बयान का समर्थन कर रहे हैं तो हम किस तरफ जा रहे हैं। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक वर्ग विशेष की इतनी आबादी बढ़ती जा रही है कि हम सोच रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सपना, वो हमारे लिए घातक होगा। हमारा मानना यह है कि हम अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भला चाहते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कुछ देना चाहते हैं, तो हम पश्चिम जो एनसीआर का एरिया है उसे वृद्ध दिल्ली में हम जोड़ दें। दिल्ली में जुड़ेगा, हाई कोर्ट भी नज़दीक हो जाएगा, विधानसभा भी हो जाएगा, राजधानी हो जाएगी और देश की राजधानी होगी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजधानी भी वहीं होगी। मेरा मानना ये है कि अगर हम लोगों को देना चाहते हैं तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बनने का मतलब मैं हमेशा से कहता आया हूँ, मिनी पाकिस्तान बनना है। उत्तर प्रदेश को अच्छा रखना है, सुंदर रखना है, प्रगति देनी है, तो उसका एक ही रास्ता है कि दिल्ली में जोड़ा जाए। सर, ये जो बयान है संजीव बालियान का, क्या माना जाए खतौली, बुढ़ाना, सरधना उनके हाथ से निकल गए इसलिए? अब नहीं, ये तो वो आप उन्हीं से बात करेंगे। मुझे लगता नहीं उन्होंने वो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने ये बयान क्यों दिया ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरी बात होंगी तो ज़रूर पूछूंगा। अच्छा, हमने देखा है कि इस बयान का समर्थन जो है समाजवादी पार्टी ने भी किया है और कल जो सरधना के विधायक हैं अतुल प्रधान, वो भी ये कह रहे थे। उन्होंने खुलकर नहीं कहा कि संजीव बालियान का ये जो बयान है ये गलत है या सही है, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि पहले हाई कोर्ट बेंच बन जाना चाहिए। देखिए, हाई कोर्ट बेंच हम तो कह रहे हैं ना कि जब हाई कोर्ट बेंच की बात आती है तो वकील पिछले 30-40 साल से इस पर संघर्ष कर रहे हैं। हाई कोर्ट बेंच अभी तक इसलिए नहीं आई कि कुछ वकील आगरा चाहते हैं, कुछ यहाँ चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि लोगों को न्याय मिले, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच बने। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर हाई कोर्ट की बेंच की मांग करें ना, फिर हाई कोर्ट बेंच लाए ना। हाई कोर्ट की बेंच आनी चाहिए, मैं भी चाहता हूँ, मैं भी इसका समर्थन करता हूँ, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग बने, ये मेरी अपनी राय है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पब्लिक भी यही चाहती है कि उसका कोई औचित्य नहीं है। अच्छा सर, जिस तरीके से इमरान मसूद ने भी समर्थन किया और आप खुद कह रहे हैं कि यहाँ पर एक वर्ग विशेष, आपका इशारा शायद मुस्लिम समुदाय की तरफ है, उसकी बहुतायत है, तो क्या ऐसा होने से ये जो राज्य है, जो नया अगर राज्य बनता है, तो ये राष्ट्रीय लोकदल की एक मजबूत ज़मीन बनेगा? नहीं, नहीं, राष्ट्रीय लोकदल की मजबूत ज़मीन तो इसलिए नहीं बन सकता ना कि राष्ट्रीय लोकदल तो 30 साल से कह ही रही है ना। और राष्ट्रीय लोकदल अगर लोगों को ये मजबूत ज़मीन बनानी होती और राष्ट्रीय लोकदल का इस बात का समर्थन करना होता, तो चौधरी अजीत सिंह जी नहीं हारते, जयंत जी नहीं हारते, उनकी पार्टी के सभी एमपी नहीं हारते। चूँकि जाट समाज के भाई भी नहीं चाहते कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस तरीके से बने। हर आदमी चाहता है कि बने तो हम दिल्ली के साथ जुड़ के अलग से बने। लेकिन सर, जिस तरीके से विधानसभा 2022 के जो रिजल्ट रहे, तो उसमें तो बड़ी बढ़त हासिल की राष्ट्रीय लोकदल ने उन्हीं इलाकों में जहाँ पर जाट और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन माना जाता है। कहाँ हैं? जिस पार्टी के 80 एमपी हुआ करते थे उसके अगर 7 एमएलए रह गए हैं तो आप इसे बड़ी बढ़त मानते हैं? उनके तो बहुत एमएलए रहते थे, वो तो अपनी ज़मीन खो चुके हैं। इसी तरीके के मुद्दों पे वो ज़मीन खो चुके हैं। चूँकि अगर पब्लिक में मार-काट होती है, पब्लिक के लोग मरते हैं तो वो आते नहीं हैं।
वो आकर देखना नहीं चाहते, लोगों को वो मिलना नहीं चाहते, लेकिन इस तरीके की वो बयान करते रहते हैं कि हरित प्रदेश बने, ये प्रदेश बने। लोगों ने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि हरित प्रदेश या पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग से प्रदेश बने। संजीव बालियान जी ने जो अपनी बात और विस्तार दिया उस बात को, तो ये कहा कि हम ये इसलिए चाहते हैं कि इस पूरे इलाके का जो ज़मीन है वो बहुत समृद्ध है, यहाँ पर खेल से जुड़े हुए बहुत प्रतिभाएं हैं, साहित्य से इसके अलावा उद्यमी बहुत है, यहाँ इंडस्ट्री बहुत है, बहुत सारी संभावनाएं हैं दिल्ली से जुड़े होने के चलते। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अगर ये राज्य अलग बनेगा तो 9 करोड़ लोगों की आबादी का ये सर्वश्रेष्ठ राज्य होगा देश का। देखिए, आज जब G20 का आयोजन दिल्ली में हुआ हो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोहा पूरी दुनिया ने माना हो, पूरी दुनिया में एक मैसेज गया हो कि भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका इतना बड़ा कद है कि वो पूरी दुनिया में लीडर हैं और लीडरशिप कर सकते हैं। उन सब चीज़ों में जब दुनिया में एक नई चीज़ हो रही हो, हिंदुस्तान इतना आगे बढ़ रहा हो, हम इतना सोचें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग बने तो विकास होगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश का विकास तेज़ी से हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी अभी 1.5 साल पहले आए थे और एशिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करके गए थे, जिसका टेंडर हो गया है, काम शुरू होने जा रहा है। आज हम दिल्ली जाते हैं, 40 मिनट में चले जाते हैं, जहाँ 2.5 घंटे में जाते थे। हाईवेज बन रहे हैं, रेल के स्टेशन बन रहे हैं, नई नई रेल चल रही हैं, G20 के आयोजन हो रहे हैं जिसकी अध्यक्षता हम कर रहे हैं। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। तो क्या चाहिए? पश्चिमी उत्तर प्रदेश देश की सबसे पहली लोकल रैपिड रेल अगर कहीं आई है तो वो मेरठ में आ गई है, नेक्स्ट ईयर शुरू होने जा रही है। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश तो दिन रात तरक्की कर रहा है, तेज़ी से तरक्की कर रहा है। सर, जो इलाका है जहाँ से आप विधायक चुने जाते हैं, वो इलाका मुजफ्फरनगर लोकसभा का हिस्सा है जहाँ से संजीव बालियान सांसद हैं। तो आपको क्या लगता है कि ज़मीनी हकीकत क्या है, ये बयान क्या है, इसके मायने क्या हैं? देखिए, 80 लोकसभा की सीटें हैं। मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। समाजवादी पार्टी या लोकदल या बसपा किसी का खाता नहीं खुलने जा रहा है। संजीव बालियान को डर क्या है इस तरह के बयान के पीछे? मुझे नहीं लगता कोई डर है, और वो क्यों बयान उन्होंने दिया है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो संगीत सिंह सोम तो साफ कह रहे हैं कि ऐसी कोई ज़रूरत इस समय नहीं है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ऑलरेडी तरक्की कर रहा है और यहाँ पर बीजेपी की जो स्थिति है वो भी चुनावी दृष्टि से अगर देखें तो बहुत मजबूत है। लोकसभा 2024 के चुनाव में वो दावा भर रहे हैं कि पूरे प्रदेश की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी। कैमरा से सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।